वहां मेज पर जो कुछ भी था वो आपके खाने के लिए था। क्या हो जाता तुम्हें कभी? मुझे नहीं पता क्या होगा। वो लोग तुमसे बातें करना चाहते थे कि तुम दोस्तों की तरह उनसे घुल मिल जाओ, कुछ अपनी बात करो, कुछ उनकी बात सुनो। रहमान की मंगेतर को देखा? हाँ, कितनी प्यारी है ना। मुझे लगता है वो और रहमान एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। क्या? मैं भी यही चाहता हूँ कि हम भी एक दूसरे को अच्छी तरह जाने समझें। क्या है? मैं कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं हूँ, बस यही हूँ जो मैं हूँ। आप क्यों इतनी खामखा में मेहनत कर रहे हैं? हाय, कितनी अच्छी लाइटें लगी हुई है वहाँ पे। मैं तो वहाँ जा रही हूँ, आ जाए आगे। किया है वो बिल्कुल सही। क्या किया है मैंने? ऐसे मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे शर्मिंदा करवाया। कोई नहीं मैंने शर्मिंदा कराया। अपनी मंगनी की अंगूठी तक तो पहन के नहीं गई हो। कैसे पहन आती मैं? खुली है मुझे। यानी क्या है? अशरा, रचना, जमाल भाई आपने खाना खा लिया? हाँ, तुमने? जी मैंने खा लिया। मैंने सोचा आपने ना खाया तो मैं बना दूं। थैंक यू। थैंक यू साना। क्या पूछ रहे थे तुम? जी, कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? हाँ, ये आपकी गजल है ना बाबूजी? मोहब्बत यूं तो हर दिल में सदा मौजूद होती है, कोई दीवार मिल जाए तो फिर ये बेल चढ़ती है। बाबूजी इसमें जो तीसरा शेर है ना, ये क्या है? कातिब को पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही थी। बहुत यकसा हमारे शहर के मशरिक व मगरिब हैं, जहां सूरज निकलता है वहीं पर शाम ढलती है। ये मशरिक व मगरिब है वहीं पर शाम ढलती है। ये मशरिक व मगरिब है, बस यही नहीं पढ़ा जा रहा था। जरा इस बात पे गौर करो, हम लोगों की जिंदगियों में हमेशा दो मुतज़ाद हुआ करते हैं। ये बुनियादी फलसफा है जिंदगी का। उम्र गुजर जाती है इंसान की अपने इन्हीं मुतज़ादों के बीच भाग भाग कर, फिर ये सब एक यकसानियत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तब लगता है सूरज जहां से उभरा
वहीं टूट गया। बाबूजी, ये मुतजादों वाली बात अच्छी कही आपने, नई बात है। ये दिया। कोई और पता नहीं तुम्हारे पास? 3 मरतबा यही फेंक चुके हो। हमसे तो नहीं बन रहा ये। क्यों? मात? मात ही समझे तो। नहीं नहीं, अरे क्या नहीं नहीं? देखें तो जरा। और मात हुई आपको, देखा? बने हुए थे। पूरी बाजी मेरे हाथ में बनी हुई है। खैर, वापसी कब है तुम्हारी? सैटरडे को। सैटरडे, चलो मुलाकात रहेगी तुमसे यार। और नहीं कल? बस यार मुझे तो अब इजाजत दो, पत्ते भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। शब्बा खैर, शब्बा खैर। शब्बा खैर। क्या बात है, शाम से यहीं बैठे हो? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं दीदी, बस यूं ही। 2 दिन से तुम घर से भी बाहर नहीं निकले। दिल नहीं चाहता डैडी तुम जाने को। ये क्या बात हुई? दिल नहीं करता डैडी किसी से भी मिलने को। किसी से भी मिलने को? आप सो जाइए डैडी जा। जी डैडी, कैसे आप? मैं तो ठीक हूं, लेकिन सिचुएशन कुछ दुर्फुंतनी सी होती जा रही है। वो सिचुएशन जो समझ में ना आए, है ना? हाँ। क्या हुआ? वो आपका सिपाही हथियार डालता हुआ मालूम होता है। हाय नहीं, अभी से? इतनी जल्दी?
अरे ये सब कुछ किया धरा जो है ना वो इस जल्दी का ही है। अब तुम्हारी अम्मी जल्दी ना करती और कुछ इंतजार कर लेती तो हम भी कुछ समझ बूझ के कर लेते। लेकिन डैडी, कासिम चाहे कुछ भी कहे, मेरा ख्याल में हमें दोनों को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। हाँ तो दो ना वक्त। वक्त कोई अमेरिका से तो नहीं लाना पड़ेगा। तो फिर कासिम सैटरडे को जा रहा है ना वापस? जी। तो ऐसा करते हैं, जुमे वाले दिन आप दोनों हमारे यहाँ खाने पर आए। ठीक है, लेकिन तुम साहिबजादे के जी को कौन समझाएगा जो फरमाते हैं कि किसी के मिलने को जी नहीं चाहता। उसकी फिक्र मत करें, उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी। सिलसिले रिश्तों के बाहम आपसे हो जाएंगे, सिलसिले रिश्तों के बाहम आपसे हो जाएंगे, फिर मैसर जिंदगी को हाथ से हो जाएंगे। इस कदर तनकीद तो हम पर न होनी चाहिए, इस तरह तो हम भी बिल्कुल आपसे हो जाएंगे। रफ्ता रफ्ता दर्द हमसे आशना हो जाएगा। सुनाए ना, पूरा सुनाए ना। रफ्ता रफ्ता दर्द हमसे आशना हो जाएगा और कुछ कुछ आप भी हम दर्द से हो जाएंगे। किसकी शायरी है ये? मेरे बाबूजी की। बाबूजी का? मेरे वालिद साहब। सोचता हूँ कि ये शायरी छप जाए किताब की सूरत। कभी आप मिलवाएंगे अपने बाबूजी से? मुझे देख लो, वो यही कहते कहते कुर्सी से जा लगे हैं और मुझे डर है कि मैं बिस्तर से जा लगूंगा। हाँ, आप शायरी नहीं करते? करता हूँ। पगल बाबूजी की आजादी का मफहूम हमने दो ही जगह पर लिया है, एक सड़क पर और दूसरा शायरी में। सड़क पर? सड़क पर ट्रैफिक आजाद हो गई है और शायरी में असलूब। असलूब? हाँ, मैं आजाद शायरी करता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ आजाद मुल्क का बाशिंदा हूँ, यही कर सकता हूँ तो यही करता हूँ। सिलसिले रिश्तों के बाहम आपसे हो जाएंगे, फिर मैसर जिंदगी को हाथ से हो जाएंगे। बीवी ने कहा साहब? नहीं बस। कासिम, चाय रख दीजिएगा आप फौरन। भाई वो मैस के कुछ टेबल मैनर्स होते हैं, वो भूल गए हो क्या? सॉरी। अच्छा भाई ये बताइए कि किस किस का हाथ था इस मजेदार खाने की तैयारी में? नमक मेरा और मिर्चानो आपा की। कल साहब ऐसा करते हैं कि वहां चल के बैठ के चाय पीते हैं। हाँ ठीक है। आप ऐसा करें जमाल मियाँ कि जरा गिटार उठाएं और एक अच्छा सा गाना हो जाए। नहीं फिर कभी सही। गुड आइडिया। हाँ, ओके, चलिए वहां बैठते चल के। चलो बेटा, कम ऑन। देखो ना, हमारी वजह से यह हजाम की दुकान पे लिखा होता है कि सियासी गुफ्तगू करने से परहेज कीजिए। मैं गरम गरम चाय भी ले आई। अच्छा अच्छा, जीते रहो।
चाय नहीं पियोगे तुम? नहीं चाय आपको चीनी नो कितनी? डॉक्टर डिनर। एक चम्मच बेटा। थैंक यू। जमाल भाई का पीते हैं चीनी? रहनुमा साहब लीजिए ना। थैंक यू जान। देखिए तो फिर आपको कौन छोड़ेगा? अब मुझे सानिया और जमाल छोड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। हम भी जाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। ऑलराइट, श्योर श्योर श्योर। चलो आओ हम नीचे चलते हैं। हम नीचे। ठीक है। दिल तो मेरा भी चाह रहा था जाने को, वही इतने सारे बर्तन वगैरह कौन समेटेगा ना। ये ठीक है, इतने सारे बर्तन कौन करेगा? हैं? तुम ऐसा करो कि कासिम को थोड़ी देर के लिए कंपनी दो, ठीक है? बस। और ये लोग जल्दी से आ जाएंगे छोड़ के हमें। हाँ हाँ, ओके। खुदा हाफिज़। आप ही आइसक्रीम क्या कर रही हो इस घर में तुम? क्या रोल अपनाया हुआ है तुमने यहां? मुझसे ज्यादा तुम्हें इस घर के फर्श, इस घर की दीवारें, इस घर की प्लेटें, इस घर के जग चम्मच साफ करने की फिक्र रही है। मुझे इग्नोर करने का पूरा पूरा ड्रामा किया है तुमने रचना। ये सब कुछ मुझे कह देती तो बेहतर नहीं था? क्या कह देती मैं? यही जो साबित किया है तुमने। तुम्हें मैं नहीं, इस घर का माहौल अच्छा लगा था। मुझसे मंगनी इस घर में आने और जमकर बैठ जाने का बहाना थी। अब आप जाती कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत गलत बातें कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये घर अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ आने के लिए मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं थी। नहीं थी ना? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो फिर कह दो कि अब भी कोई जरूरत नहीं है मेरी। कपड़े बदलो, मैं आ रही हूँ। जमाल, ये तो कासिम की है। अब क्या होगा? तुम्हारे बोए हुए बीज हैं, काटो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वैसे अगर सचमुच ऐसा हो ही गया तो हम दोनों ही खड़े होंगे ना इस टेंस सिचुएशन को संभालने के लिए। जाहिर है, ये सब कुछ तो हम ऊपर से लिखवा कर आए ना। जब दूसरों के मामलात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। जमीला और अशफाक को क्या कहेंगे? मुझसे क्या पूछती हो?
अक्लमंद होने का सर्टिफिकेट तो तुम्हारे पास है, भुगतो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नई नस्ल बिल्कुल सतही सी है, इनकी मोहब्बतें भी ऐसी ही हैं बस। इन्हें क्या पता होता है कि इनकी हरकतों की वजह से दूसरे लोग कितने टूट फूट जाते हैं। पापा और मामा, कृष्णा आंटी रो रही हैं। वो तो रो रही है। इसका क्या है, आज फूट फूट कर रोएगी, कल तुम देखना फिर। तो इसे कहते हैं खेल खत्म और पैसा वैसे काफी मामू बहुत नाराज हुए होंगे। हाँ पता है, वो बहुत गुस्से में थे, ऐसे खड़े हुए थे मुंह फैलाकर, कहते हैं बहुत मुझे पे नाराज हुए, बोले रचना तुम बच्चों की तरह एक्ट करती हो। मुझे इतनी हंसी आई, सीट में मैंने ना रोक गई अपनी हंसी कि वो हंसी तो वो तो और गुस्सा करेंगे। तो फिर मैं सोचा मैं क्या करूं, फिर मैं रोना शुरू हो गई। मैं रोई रोई रोई, इतना रोई कि बस रोती चली गई मैं। रचना आंटी, हाँ? क्या आप चली जाएंगी? नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो दोनों, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, पता है तुमको, तुम्हें पता है ये बात। और अगर मुझे कभी जाना भी पड़ा ना तो मैं आती जाती रहूंगी तुम लोगों से मिलने के लिए, इसलिए कि हम अच्छे दोस्त हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड। हाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम तो। बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, पता है तुम्हें। नहीं बात सुन, ऐसी बातों के अंदर तेजी अच्छी नहीं होती, समझ रही? मुझे यहां से बाहर निकल लेने दे, हम मिलकर रचना की शादी का तय करेंगे। सुन रही है मेरी बात? हैं? जाहिर है मंगनी पर तो किसी ने नहीं पूछा, शादी पर तो सब पूछेंगे ना। ऐसा बाप तो कोई भी नहीं होगा कि जो बेटी की शादी पर दुबई से ना आ सके। अब निकलवाएगी मुझे दुबई से? हैं? क्या कर रही है? कर तो रही हूँ कुछ। हाँ कर रही, कोई रकम लगा। रकम नहीं लाएंगी तो यहां कुछ नहीं होना। वो नोट जो रखे उनका क्या करेगी? मकबरा बनाएंगी? और मेरा साग उठता थे, यहां से निकलवा। सुन रही? सुन रही मेरी बात? सुन रही है? क्या शोर मचा रखा तुमने? तुम्हारी भीड़ नहीं है, हवला आराम से बैठे होगा, टांगे तोड़ दूंगा वो उठा तुमने। सर आपने मुझे बुलाया था? Sanya, I have a surprise for you. जी सर। You have been promoted to our head office as the general manager. सर अच्छा, थैंक यू सर। मुबारक हो सानिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इस प्रमोशन के साथ साथ एक अदद नई गाड़ी भी तो देंगे ना आप? क्यों नहीं? वेरी नाइस देन। जी सर। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने घर की जिम्मेदारी और ये जॉब इकट्ठी निभा पाओगी। सर मैं इस ऑफिस की जिम्मेदारी और उस ऑफिस की जिम्मेदारी पूरी तरह से कोशिश करूंगी निभाने की। गुड। थैंक यू सर।
अभी हमें इसका जवाब देना आपको मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए, पैकेज अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली पैकेज अच्छा होगा तो स्टाफ भी अच्छी तरह काम करेगा, दिल लगा के काम करेगा। सॉरी। हेलो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, हैं? थोड़ी देर में। थैंक यू जेंटलमैन। हेलो, हाँ हाँ, थैंक यू जानी। हाँ, गेस करो, नए ऑफिस की नई मेज पर पहला फोन आया तो किसका आया? तुम्हारा। अच्छा शगुन है ना? कैसी हो? क्या? नहीं। अच्छा, रियली? हाय, कितना अच्छा हुआ है। बहुत 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 मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें और सज्जाद को तो बहुत जरूरत थी ना एक नन्हे मुन्ने बेबी की। हाँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम बताओ तुम्हारी प्रमोशन होगी कि नहीं? हाँ, प्रमोशन हो गई हेड ऑफिस में। अरे भाई, डेविस रोड वाला ना। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन अब तो तुम मुझे ज्यादा मिस करोगी। अब क्यों? फुल टाइम इंचार्ज साहिबा, घर का क्या करोगी? अरे वो भी चल जाएगा, जैसे अब तक चलता रहा है। अरे हाँ, वो रचना है ना, she's such a help। रचना तुम्हारे पास? कासिम की शादी तो नहीं करती कहीं? तुम लोगों के बगैर कैसे कर सकती थी शादी? दरअसल हुआ ये, कभी कभी हो जाता है ना। टेम्स उन दोनों की बनी ही नहीं। सान्या, सान्या। और कासिम वापस चला गया। लेकिन तुम तो अभी बोल रही थी कि रचना तुम्हारे पास है। अच्छा, मुझे मिसेस जमाल से मिलना है। जी, आप तशरीफ रखिए। आपका नाम? वकार एहसन। तो कहाँ जाएगी बेचारी टेम? एक मिनट होल्ड करना प्लीज। जी मिसेस जमाल, आपसे वकार हसन साहब मिलने आए हैं। अच्छा, भेज दें। जी, आप अंदर तशरीफ लाइए। हाँ, हेलो हेलो। मिसेस जमाल। जी, अच्छा अच्छा, हाँ आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। दरअसल आपके एमडी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने आपकी तरफ मुझको रेफर कर दिया। अच्छा, ये मेरा पासपोर्ट है और इसके साथ एक खत भी है। लेकिन खत तो बस अब एक महज फॉर्मेलिटी लग रहा है। आपसे मिलकर एहसास हुआ है कि आपसे बराह रास्त बात हो सकती है। अच्छा। आज सुबह से बहुत से लोगों से मिला, लेकिन एक स्माइलिंग फेस पहली दफा इस दफ्तर में आकर देखा है। मेरा नाम वकार एहसन है। आई एम वर्चुअली अ नोमैड। बिजनेस के लिए मैं हर वक्त घूमता रहता हूं, बल्कि सफर करना तो अब मेरी एक समझ लें कि हॉबी बन चुका है। यू आर वेरी लकी। बिजनेस तो बस बहाना है, सैर और सियाहत का और अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का।
Actually, I'm settled in Paris. I can see that. और मुझे अब प्रॉब्लम जो है वो कुछ वीजों का है. डिटेल्स इसमें. मेरे एमडी जो है ना, मुश्किल से मुश्किल काम मेरी तरफ रेफर कर देते हैं. आई डोंट नो व्हाई ही हैज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी. मेरे तो ख्याल में उनका आपके बारे में बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन है, बहुत कॉन्फिडेंस है उनको आपके बारे में. थैंक यू जी. कितना अर्सा लगेगा? आपके पास कितना टाइम? मेरे पास तकरीबन 1 हफ्ता है. 1 हफ्ता. I'll try my best. मैं पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू. वैसे आपके एमडी का कॉन्फिडेंस आप में सही है. कॉन्फिडेंस तो आपके इस दफ्तर की फिजा में मौजूद है. आई कैन फील इट. You're very kind. वैसे you made my day. That is the reason. It's beautiful. It's very nice. मैं भी एंटीक्स कलेक्ट करता हूँ. मेरी एक हॉबी है, बल्कि पैशन समझ लो. इट्स वेरी नाइस. थैंक यू. मैं भी जमा करती हूँ कभी कभी. एक बात का ध्यान रखिएगा, आइंदा जब मैं आपके दफ्तर आऊं तो. किस बात का? आई एम अ कैप्रिकॉर्नियन, और कैप्रिकॉर्नियन बाय हैबिट क्लेप्टोमेनियाक्स होते हैं. अपनी मनपसंद चीजें उठा ले जाते हैं. मैं एहतियात करूंगी. बेटर हाइड इट समवेयर. वेरी नाइस मीटिंग यू. ओके, थैंक यू वेरी मच. नाइस मीटिंग यू. यस, प्लेजर मीटिंग यू. खुदा हाफिज. जमाल, क्या है? जल्दी करो ना. आ रहा हूँ. नहीं तो मैं अपने प्रमोशन के लड्डू सारे के सारे खा लूंगी. खा जाओ, मुझे शौक भी नहीं लड्डू खाने का. आओ ना, कितनी देर से कह रहे हो आ रहा हूँ आ रहा हूँ. सबर नहीं होता तुमसे. आ रहा हूँ ना. सब लोग बैठे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. मैं भी जा रही हूँ, नीचे आ जाओ. आ रहा हूँ. किताबत चंद दिनों में शुरू हो जाएगी बाबूजी. अच्छा, आपने वो बहुत अच्छा किया हुआ है कि हर गजल के साथ तारीख लिखी हुई है. मैंने किताब की तरतीब बिल्कुल उसी तरह से की है. इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए. वो क्यों बाबूजी? भाई, शेर पर तारीख दर्ज हो तो वो उस तारीख का कैदी हो जाता है. शायर अपनी शायरी में तारीख को पाबंद करता है, उसकी शायरी को तारीख का पाबंद नहीं होना चाहिए. चले बाबूजी, ऐसे कर लेंगे जैसे आप कहते हैं. तो बहू, अरे माँ जी, तो आप लीजिए ना, आप लोगों के लिए आए. ये वो नहीं है जो तुम लेके आए थे, ये वो है जो मैं लेके आने वाली थी तुम्हारे यहाँ. अच्छा हुआ तुम लोग खुद ही आ गए. मगर माँ जी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि लड्डू आप हमें किस खुशी में खिला रही हैं. सलमा की बात पक्की हो गई है. सलमा की बात? और हमसे कोई जिक्र ही नहीं किया. तुमसे क्या कहते? तुमसे कुछ होता हो तो कुछ कहते ना. आप फिक्र काहे की करती हैं माँ जी? सलमा की मंगनी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे. हमने सोचा है कि मंगनी नहीं करेंगे. अच्छा? सीधा सीधा शादी पे. मंगनी की रस्में हमारे वक्तों के लिए तो ठीक थी, अब तो मेरा झंझट है. और तो और, अब तो ये भी नहीं पता चलता कि मंगनी जाकर शादी पर ठहरेगी भी या नहीं. कासिम का क्या हो रहा है? अरे भाई, सूखे लड्डू ही खिलवाओगे बच्चों को? चाय वाय भी तो लाओ. लाती हूँ. कासिम चला गया. जी बाबूजी.
अच्छा किया जो तुमने माँ की बात का जवाब नहीं दिया। कभी कभी किसी बात का जवाब होता ही नहीं। ऐसे में कुछ कहो तो यूं लगता है जैसे वजन से गिरा हुआ मिसरा कह दिया हो। अच्छा किया जो कुछ नहीं कहा। अच्छा किया। तुम्हारी कासिम से मंगनी टूट गई? हाँ, उसको इतना गुस्सा चढ़ा मुझ पर, उसने मुझे कहा तुम बच्चों की तरह एक्ट करती हो। मैंने कहा मैंने क्या किया? उसको और मुझ पे गुस्सा चढ़ा। उसने अपनी अंगूठी उतारी, यूं करके मेज पे रखी और पुन 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 करता रहा। मुझे उस वक्त अपनी बड़ी हंसी आ रही थी, पर मैंने सोचा नहीं, ये तो रोने वाला सीन है। शुरू हो गई, खूब रोई और फिर बाद में हंसी खूब हंसी में वो नॉक वाला जोक। चलो आप नॉक नॉक। कृष्णा जी, देखो ये जो कुछ भी हुआ है ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, समझी? इसका तस्करा इधर उधर मत करना, खासतौर पे जब तक कि तुम्हारी माँ से बात नहीं हो जाती। वो मैं तो वही समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। उस दिन बेला और मुझे से बात करने की भी जरूरत नहीं थी तुम्हें। एहतियात किया करो और कोशिश करके अपने बचपने से बाहर आओ, समझी? पर वो मुझे पता नहीं था ना, तो मैंने ना तो वो क्या मैंने ना तो मुझे मालूम नहीं था। मैं सलमा को सब कुछ बता रही हूँ। सॉरी, पता नहीं था ना मुझे। मैं ऊपर जाकर चाय बनाती हूँ, है दूध गर्म करती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। माँ जी, रचना की मंगनी टूट गई। क्या तुझे रचना ने बताया है क्या? जी माँ जी, मुझे रचना ने खुद बताया है। कुछ सुना है आपने? मंगनी तो टूट भी गई कासिम की। तुम्हें अब पता चला? हमने बहुत जल्दी की है। अगर वो लोग हमें कुछ बता देते तो हम रुक जाते, इंतजार कर लेते। हाय, ये सलमा की मंगनी के लड्डू मत वापस डालो डब्बे में। वो दिन जो गुजर जाता है अपने ऊपर वापसी के दरवाजे बंद कर देता है। रुक जाते, इंतजार कर लेते। किस बात का? आखिर किस बात का? हटो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बस जी ठीक ठाक। कुछ पिया आपने? मुझे जी चाय पिलवाएं। जी बेहतर। आज का दिन अच्छा था, बहुत ही अच्छा। क्या कहा अदालत ने? अदालत ने जो कुछ कहना होता है आखिर में कहती है।
लेकिन हम लोग अदालत के लहजे से समझ जाया करते हैं। कम से कम मुझे उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में होगा। आपके शौहर ज्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे। क्या बात है, मैंने महसूस किया है कि अपने शौहर की रिहाई की उम्मीद आपको और ज्यादा उदास कर देती है। जी वकील साहब, बाज लोगों की रिहाई बहुत से लोगों को कैद कर देती है। सिलाखों से उधर बहुत अंधेरा है, लेकिन जब वो सिलाखों से बाहर आएंगे तो कौन जाने तब क्या होगा। वकील साहब, आपको पूरा यकीन है ना कि रहा होने के बाद ये खबर अखबारों में नहीं आएगी? ऐसे केसेस की तशहीर नहीं की जाती। आपके घर से जो लोग बरामद हुए हैं उनके मजीद ताल्लुकात और रवाबित जानने के लिए ये जरूरी है कि ये सब कुछ सीधा राज ही में रहे। वो दरअसल मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बेटी का रिश्ता अच्छी जगह कर दिया है। अगर ये बात उन लोगों को... आप फिक्र ना करें, लेकिन एक वादा जरूर करें। जी? बेटी की शादी में हमें जरूर बुलवाइए। जी जरूर। रचना जी, कोई बात करना चाह रही हो? मैं? हाँ।